देखिए बच्चों, आज क्लास 9 में हम लोग गति ही चैप्टर में पार्ट 6 वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि विस्थापन समय ग्राफ के बारे में जानना है। पीछे के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से ग्राफ के बारे में पढ़ा है बताइए। चाल समय ग्राफ पढ़ा है। पहले हमने आपको दूरी समय ग्राफ बताया था। दूरी समय ग्राफ से चाल निकलता है। उसके बाद हमने बताया आपको चाल समय ग्राफ जिसमें से दूरी निकलता है। अच्छा एक मिनट, आपको कोई पूछा कि दूरी समय ग्राफ से जब क्या निकलता है, चाल कैसे निकलता है, तो ढाल से निकलता है। अच्छा आपको से कोई पूछा कि भैया दूरी समय ग्राफ से चाल निकलता है, ठीक है, चाल समय ग्राफ से क्या निकलता है, कैसे निकलता है, जो आकृति बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल करके, है ना, जो आकृति बनता है उसका क्षेत्रफल। आज हमें उसी तरह से विस्थापन समय ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर दूरी के जगह पर बदल के क्या हो गया, विस्थापन। दूरी में मतलब क्या होता था, केवल परिमाण होता था, दिशा नहीं होता था। अब विस्थापन और परिमाण और दिशा दोनों है, तो आपका ये चीज हो गया क्या, विस्थापन समय ग्राफ। तो हमने पीछे बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है कि नहीं होता है। तो विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकलेगा, वेग। क्या निकलेगा, वेग। क्योंकि विस्थापन जब शब्द आ जाता है तो उसके साथ अब जुड़ती है चाल नहीं, अब जुड़ता है कौन, वेग। वेग सदिश राशि है, तो वही बोलता है कि विस्थापन समय, देखो ये एकदम उसी के तरह का है, दूरी समय ग्राफ का ही तरह का है, लेकिन वहाँ दूरी के जगह पर यहाँ विस्थापन हो जाएगा। और वहाँ पर दूरी से चाल निकलता था, यहाँ विस्थापन से वेग निकलेगा। यही फर्क है, समझ में आ रहा है बात, और कोई फर्क नहीं है। इस ग्राफ से वेग ज्ञात किया जाता है, जहां अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अभी हो रहा था कि एक समान चाल के लिए एक सरल रेखा मिल रहा था, वैसे ही जस्ट इसमें है। अच्छा बार बार बता रहा हूँ कि समय जो है वो स्वतंत्र राशि है, उसको एक अक्ष पर दिखाना है। कौन पर दिखाना है, अच्छा। और ये विस्थापन जो है वो इस पे आश्रित है, इसको वाई अक्ष पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक अक्ष और वाई अक्ष पर दिखा रहे हैं। अब एक समान एक वेग वाला का ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। अब देखिए कैसे है, जैसे कि 5 सेकंड में ये वस्तु की जो विस्थापन है वो 10 मीटर है, 10 सेकंड में 20 मीटर है, 15 सेकंड में 30 है, 20 सेकंड में 40 है, 25 में 50 है, ऐसे है, समझ रहा है। तो जब 5 में 10 है तो इसके सामने मिला है एक बिंदु, और फिर यहाँ 10 और 20 में मिला है बिंदु, फिर यहाँ 15 और 30 में बिंदु मिला है ना। तो इस तरह से हमने देखा क्या है, एक सरल रेखा मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 5-5 सेकंड के अंतराल पर यहाँ विस्थापन भी बराबर ही अंतराल से हो रहा है, तय हो रहा है ना। तो ये इसी को हम कहते हैं कि यह एक समान वेग से एक वस्तु गतिशील है। जब एक समान वेग वाला वस्तु का जब ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो कैसा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा। कैसा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा। और उसको कैसे निकालेंगे, ढाल द्वारा निकालेंगे, ढाल द्वारा। अगर आप सीबी निकाल रहे हैं, बीसी निकाल रहे हैं, सीबी ही नाम दीजिए या बीसी भी रख सकते हैं, सीबी ढाल तो सीपी बटा के बीपी, ठीक है। उसी से उसमें भी बताए थे, सी के सामने 30 है और पी के सामने 20 है, तो 30 में से 20 गया तो 10 नहीं हो गया। और यहाँ देखिए पी के सामने 15 है, 10 है, 15 में 10 गया तो 5 हो गया। तो इसी कर दिए 10 बटा के 5, और मीटर ऊपर था सेकंड नहीं तो मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आप मान लीजिए ए बी के बीच बी ए के बीच भी निकालिए, अगर बी ए बराबर भी आप निकालेंगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, मान लिया क्यू है तो बी ए बराबर बी क्यू और बटा के ए क्यू। सुन रहे हैं, आपको कैसे निकलेगा, तो 20 में से 10 गया तो 10, और में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ भी तो 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इससे पता क्या चलता है कि वेग इसका एक समान है कि नहीं है। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन भी लिख दिया एक समान वेग का, कि जब बराबर समय अंतराल में, मतलब बराबर है ना 5-5 का अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, 5 का हो या 1 सेकंड का क्यों ना हो अंतराल, है ना, किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है। देखिए 10-10 पर ग्राफ हो रहा है ना, विस्थापन बराबर होता है, तब उसका वेग एक समान या अचर कहा जाता है। और अचर वेग का अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्लियर हो रहा है बात। अच्छा अब देखिए एक बात और उसमें भी बताए थे कि जिसका ढाल अधिक चाल उसका अधिक।
वैसे ही विस्थापन समय ग्राफ में यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा और उसमें जब भी अगर आपको कोई दिखाएगा जिसका ढाल अधिक रहेगा उसका ही वेग अधिक रहेगा। तो देखिए यही लिखा होगा विस्थापन समय ग्राफ जितना अधिक खड़ा होगा, है ना, अर्थात उसकी ढाल जितनी अधिक होगी उसी वस्तु का वेग वहां पर अधिक होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए विस्थापन वाला वो समय वाला दिखाया है, यहाँ देखिए 20 मीटर से इसका मान लीजिए ग्राफ दिखाया गया है ना, और इसको दिखाया गया है कि 5 सेकंड या 0 से ही दिखाइए ना भाई, सपोज 0 से ही दिखाइए, है ना, बी का कि 0 से विराम अवस्था से, इसका मतलब समय एकदम 0 सेकंड से एकदम रुकल था तब से मैंने हम इसका देख रहे हैं, समझा रहा है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि ऐसा मतलब होने के बाद इसमें ढाल बी का ज्यादा है, किसका है, बी का ज्यादा है, बी का ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेग किसका ज्यादा हो गया, बी का। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना सेकंड पर दोनों आपस में मिल रहे हैं, बराबर हुआ है, आपको अंदाज से देखिए 15 सेकंड पर ये दोनों मिल रहे हैं, है ना, दोनों का वेग बराबर हो रहा है 40 मीटर विस्थापन के समय में। आ रहा है कितनी बात समझ में। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये विस्थापन समय ग्राफ यही है ना, इतना ही 9th क्लास में भी तुमको जानना है ना। अब आगे और भी देखते हैं कि और दूसरा ग्राफ अभी हम समझते हैं, वेग समय वाला समझते हैं, समझ रहा है, तो ठीक है।